जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जायचों पे, आपके हाल पे, और हमारा जो पोल का सवाल है वो ये है कि गॉड फॉरबिड अगर कहीं तलाक हो जाए तो बच्चे माँ के पास रहने चाहिए या बाप के पास। और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स भी हैं, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो फाइनेंशियल आता है। और अगर हम ये मामला जो है वो कोर्ट तक घसीट के लेके जाते हैं तो कोर्ट में भी कुछ इसी तरह की गड़बड़ हो जाती है कि फाइनेंशियली क्या होगा। वैसे तो एक कुछ लॉज भी है ना, 7 साल वाले कि 7 साल से पहले वहाँ पे और लड़की 12 साल तक माँ के पास और उसके बाद। बट इस कंफ्यूजन में ना बच्चों का ब्रॉटअप जो है ना वो बड़ा सफ़र करता है। तो आई थिंक अगर वैसे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उन लोगों की, डेफिनेटली जिनकी डिवोर्स हुई, लेकिन बच्चों के मामले में उनको एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए कि बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि एनीवे बच्चे दोनों के ही थे और दोनों के ही रहेंगे और नाम भी दोनों का रहेगा और बाप का नाम हमेशा साथ भी रहेगा। तो ये भी नहीं कि बाप टोटली हाथ उठा ले, ऐसा भी नहीं कर सकता। सही कह रही हूँ ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। okay, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो मुझे एक बात बताइए, जब ये मून किसी साइन में आता है, जैसे अभी कैंसर में आया हुआ है, तो कैंसर वालों के साथ क्या हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है ना, जो कैंसर वाले लोग हैं जिनका मून साइन कैंसर है, ये जो 1.25-2 दिन होते हैं इसमें बड़ा अच्छा, यानी कोई बेहतर काम कर सकें, किसी नए काम की बुनियाद रखना चाहें, शादी ब्याह के हवाले से। मतलब जब आपके असेंडेंट में आता है तो एक बड़ी, जिसको 7 घड़ी हम कहते हैं, एक नेक घड़ी जिसको हम कहते हैं, तो वही ये कैंसर वालों के लिए ये नेक घड़ी चली। हम खातून का जायचा वो हमें बताया था उन्होंने। बीबी इस जायचे के मुताबिक इनका जो असेंडेंट है वो लियो है, असद, जिसका सितारा सूरज है, और मून साइन इनका हमल है, एरीस, इसका सितारा मरीख है। बात यह है कि ये दोनों हवालों से ये बड़े बहादुर लोग होते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बहादुर है। हाँ, क्योंकि इसके तो रास भी मरीख की है, तो आप इसकी शरारतों से ऐसा वो परेशान ना हो। जायचा बहुत अच्छा है, राजी हो गया इसके जायचे में। इस वक्त भी इनको वीनस का दौर है जो कि 10वें घर का लॉर्ड है, तो ये बहुत अच्छी तालीम हासिल करेंगे इंशाल्लाह और बहुत अच्छा मुस्तकबिल है इनके लिए। इनको MBA करवाना चाहिए, ये लोग CA भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी तालीम है इनकी, शोबा भी इनका ये काफ़ी कामयाब है इनके लिए। तो आप इनके लिए फ़िक्रमंद हो। सिर्फ इनको पुखराज जो है पीले रंग का, उसका एक लॉकेट बना के या उंगली में अगर पहनना चाहें फर्स्ट फिंगर में, वो इनको पहना दें। और जुमेरात के दिन किसी भी चीज़ का सदका पीले रंग की इनके ऊपर से घुमा के दें। उससे क्या होगा, इनकी सेहत बेहतर होगी और जो कभी छोटी मोटी चोट वोट लग जाती है उससे भी ये महफूज रहेंगे। ओके, चलें जी। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर आफिया? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? बिल्कुल, अनीला बात कर रही हूँ। अनीला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आप जिस तरीके से लोगों के सवालात के जवाब देते हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी, सेहत, तरक्की दे। हम सब दुआएं आपके साथ हैं। लियाकत भाई, मैं अपनी कजन के मुतालिक पूछना चाह रही हूँ आपसे। जी बताइए। ठीक है, कजन की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 फरवरी 1974। 6 फरवरी 1974, कल उनकी बर्थडे थी। जी, कल बर्थडे थी। मेराजुन निसा नाम है उनका और उनकी वालिदा का नाम है बशीरुन निसा। अच्छा, उनका टाइम ऑफ बर्थ बताइए। टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता इनकी अम्मी को। असल में मसला ये डॉक्टर साहब की शादी का मसला हो रहा है, इसका कोई रिश्ता नहीं आया है अभी तक। एज देखें, कोई अंदाजा बता दें, जैसे सुबह शाम का? ये तो बता सकती हैं कि सुबह था, शाम थी, दोपहर थी, क्या थी? असल में उनकी वालिदा को याद नहीं है और अब्बू इनके हयात नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को नहीं पता कि इसके टाइम ऑफ बर्थ क्या था। पूरे 24 आवर करके नहीं निकाल सकते, बड़ा वो वेग आएगा, है ना? हाँ, थोड़ा सा देख लेते फिर भी चले 24 आवर करके शादी का बता दें जरा, इसका कहाँ पैदा हुई, पैदा कहाँ हुई? पैदा कराची में हुई है। कराची में पैदा हुई। अच्छा, फिर हमें वगैरह बता दें और बता दें कि क्या मसला क्या हो रहा है इसकी शादी में, तफसील से बता दें डॉक्टर। आपसे ये भी बता दें आपका प्रोग्राम रिपीट कब होता है? रात के 12 बजे। चलें, सही है, ठीक है। तफसील से लियाकत बता दीजिएगा, बहुत मेहरबानी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, इससे कितना एग्जैक्ट पता चल सकता है? जी, इससे हम मून साइन को देख लेते हैं। जैसे मून जो होता है ना, जैसे इनका मून लिब्रा में चल रहा है, तो लिब्रा के हिसाब से हम इनको देख लेंगे कि इनके जैसे लिब्रा में जोज़ा में जब इनके जो मून के मुश्तरी आएगा इनके बुर्ज जोज़ा में, चूँकि इस वक्त हमल में चल रहा है, तो अगले साल के एंड में 2012 के एंड और 2013 के शुरू में जब इनके तीसरे घर में मून आएगा जो कि अज़दवाजी बुर्ज को देखता है, जुपिटर आएगा, तो मैं समझता हूँ कि इनकी शादी हो जाएगी और इनकी शादी बेहतर है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है इनकी शादी की। अच्छा। इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि इनको जो है आप सफ़ेद रंग की चीज़ें जिसमें आटा, चावल, चीनी वगैरह,
ये इनको इनका सदका करें। और दूसरा ओपल जो है उसको चांदी में बनवा के, क्योंकि वीनस थोड़ा सा इनके जायचे में वीक है, तो वीनस को जितना मजबूत करेंगी, ताकतवर करेंगी, उतनी जल्दी शादी के हवाले से मामलात बन जाएगा। और दूसरा ये कि इनकी शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। चले जी इंशाल्लाह। एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, अकाब बात करूं मैं रावलपिंडी से। जी अकाब साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अकाब साहब, हमारे पोल का जवाब दीजिए। जी आपके पोल का जवाब तो यह है कि जब तक बच्चा छोटी उम्र में है तब तक तो माँ के पास होना चाहिए। जब थोड़ी सी बड़ी एज में हो जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं समझता हूँ कि बाप के पास होना चाहिए। तब क्या बच्चे को ग्रूमिंग और तरबियत तब नहीं चाहिए होती है? बाप तो इतनी अटेंशन नहीं दे पाता, यूजुअली वो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, है ना? ये तो बाप पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी की जगह हूँ तो मैं बड़ी एज के बच्चे को अपने पास रखूँ। ठीक है जी, ओके। क्या पूछना चाहेंगे अकाब साहब? जी मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1986। 17 दिसंबर 1986। कहाँ पैदा है? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। टाइम क्या था? ये टाइम शाम का 7 से 8 के दरमियान। शाम में 7 से 8 के दरमियान। ठीक है जी, क्या पूछेंगे? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। अच्छा। 8-9 महीने से। तो उसमें काफ़ी डिले हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कब तक काम हो सकता है मेरा। और दूसरा शादी के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि कब तक हो सकती है, क्योंकि उसमें मेरे घर वाले काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो चाह रहे हैं वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप कहाँ चाह रहे हैं? नहीं मैं तो फिलहाल किसी जगह भी नहीं चाह रहा हूँ। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी सर। बाहर जाना चाह रहे हैं, शादी का भी प्रॉब्लम है। जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो जोजा है, जेमनाई, जिसका सितारा अतारद है, और मून साइन भी जोजा है, जेमनाई है, इसका भी सितारा अतारद है। बात यह है कि बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से चूँकि आपकी सूरत हाल थोड़ी सी कमज़ोर है, जुपिटर आपके जायचे में नावे घर में। अच्छा, नावा घर सफ़र का होता है और जुपिटर जहाँ बैठता है उसकी मदद नहीं करता, उसमें रुकावटें पैदा करता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक तो आप पीले रंग का पुखराज पहने, और दूसरा ये है कि पीले रंग की चीज़ों का ही सदका करें जुमेरात के दिन। और ये लगातार करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब है कि कंटिन्यू इसको करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर आपको, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है मुल्क से बाहर जाने की, आप यहाँ भी अगर कोई अपना बिज़नेस या कोई कारोबार यहाँ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। आप ये अपना फ़ैसला जो है ना इसको वापस ले लें और यहीं पे कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। और 2012 का एंड या 13 में आपकी शादी होगी, और ये शादी आपकी किसी ऐसी खातून से होगी जिसका ताल्लुक़ बैरून मुल्क से होगा। मुमकिन है वो वहाँ कोई वो सेटअप आपका बना दें, कोई कारोबार के, और किसी अमीर औरत से आपकी शादी होगी जो कि आपके लिए बड़ी बड़ी मददगार साबित होगी। तो आप इसके लिए अभी कोई ऐसी कोशिश ना करें, 1-1.5 साल इंतज़ार करें। आफ्टर मैरिज ऐसी सूरत हाल आपके लिए बन सकती है। तो आप शादी की टेंशन कीजिए और बाहर जाने की टेंशन नहीं कीजिए, ये कहने का मतलब था जी। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ, लाहौर से। रुखसाना, डर डर के क्यों बात कर रही हैं? नहीं, डर की बात नहीं। अच्छा जी, रुखसाना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। मैंने अपने जायचे के बारे में पता करना है, जल्दी से मालूम कर लीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1972। 5/5/1972। कहाँ पैदा हुई? लाहौर में। लाहौर में। टाइम क्या था? और सुबह फजर के बाद का टाइम था। तकरीबन के बाद 5 तो मतलब कुछ 4:45 या 5 बज रहे होंगे, है ना? जी फजर के बाद ही टाइम था। यही टाइम होता है फजर के बाद तो फजर के बाद तो पूरा दिन है। 6 बजे 7 बजे। हाँ। नहीं ये पता नहीं है, लेकिन फजर के बाद का ही है, मतलब अजान के फौरन बाद ही कर लेते हैं। ये सवाल क्या? सवाल ये है कि मैं अपनी लाइफ का पता करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, हर वक्त मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ ऐसे ही गुजरेगी,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? घरेलू प्रॉब्लम्स भी, वैसे भी जो है ना, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे माशाल्लाह। टेंशन बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में शौहर की तरफ से? जी, शौहर की तरफ से परेशान है? जी। क्या हुआ, शौहर की तरफ से क्यों परेशान है? वैसे वो घरेलू बस जालिम जुल्म? जालिम नहीं, है? जालिम जुल्म नहीं है, वैसे ही इतनी लड़ाई करते हैं? हाँ जी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जालिम ही है? हुए ना, लड़ाई करते हैं तो जालिम ही हुए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आपकी बात नहीं जी समझते? जी 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 जी। चलें बताते हैं आप। बता रहे। और मेरी लाइफ के बारे में ये भी बताइएगा कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ या जी, किसी बता। बच्चे के तहत, या किसी कोई रेमेडीज की भी बारे में बता दें कि मैं वो पढूं तो शायद मेरे हालात ठीक हो जाए। जी जी बता। बता रहे हैं आप। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, जालिम शौहर। हाँ नहीं, वो जरूरी नहीं कि वो फिजिकली आपको मारे पीटे, ऐसा भी हस्बैंड जो है वो टॉर्चर आपको कर आपकी रहा है बात तो नहीं वो भी सुनना, तो मेंटली जुल्म टॉर्चर कर रहा है, तो वो भी जुल्म टॉर्चर है। कर रहा है। देखिए बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो असेंडेंट है वो दल्लू है, एक्वेरियस, जिसका सितारा जोल है, और मून साइन आपका लिब्रा है, मीज़ान, इसका सितारा जोरा है। बात यह है कि आपके जायचे में सूरज जो है वो असेंडेंट में है। सन जब भी होता है तो ये नह सितारा है, जब 7वें घर को आपके अज़दवाजी बुर्ज को देखता है तो शौहर ज़रा थोड़ा सख्त मिजाज होता है, अपनी बात मनवाने वाला। दूसरे की हर बात को आप अगर बेहतर भी करेंगे तो वो कहेगा आप गलत कर रही हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो ऐसा एक आपके जायचे में मौजूद है, और ये पीरियड आपको काफ़ी अरसे से लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये पीरियड आपको जून 2012 से ख़त्म हो रहा है। इसके नीचे एक दूसरा पीरियड 17 साल का आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल के एंड से ही आपके मामलात में एक बेहतर तब्दीली, यानी मेजर तब्दीली आ जाएगी, उनके रवैयों में चेंज आ जाएगा। क्योंकि आपको ये मून लग रहा है जो 10 साल का है, जो कि जायचे में 9वें घर में है, नसीब के घर में। तो मैं समझता हूँ शायद आप बाहर भी जाएंगी, क्योंकि 9वां घर सफ़र के हवाले से भी है, नसीब के हवाले से भी, और आप इस दौरान हज उम्रा भी करेंगी। औलाद के हवाले से जो आपकी पोजीशन है, इसमें आपकी 3 से 5 बच्चों की निशानदेही होती है, जिसमें आपको बेटे भी होंगे, बेटियाँ भी होंगी। ये जो 6 साल आपने दुख उठाए हैं, इसका पीरियड अब ख़त्म हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। और आपको कोई ऐसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे कुछ करना चाहती हैं तो आप रूबी पहन लें, याकूत पहने। तो कोई ऐसी रेमेडी ना जिनसे इनके हस्बैंड जो वो तमीज याकूत करें? पहन लें, क्योंकि सूरज का है, याकूत पहन लें। और सुर्ख चीज़ों का इतवार के दिन सदका करें, और इतवार के दिन ही याकूत पहने। और या हय्यो या क़य्यूम इसका विर्द करें 556 दफ़ा। ये भी सूरज के हवाले से, तो उनका प्रेशर वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन वैसे पीरियड भी आपका तब्दील हो रहा है। जब पीरियड तब्दील होता है तो वो चीज़ें सारी खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है सब सर, सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो। देखिए अल्लाह हाफिज़ हो क्या कि खुद ही शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स, हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल ब्रेक के करीब जाता जा रहा है, तो ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे मेडिकल सेगमेंट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मस्कुलर पेन्स पे। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।